present teacher. हेलो चैंपियंस, आज का टॉपिक है हमारा ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर। तो इसके प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग कोई भी नंबर को बना सकते हैं। 4 डिजिट नंबर हो बनाना हो, 5 डिजिट नंबर बनाना हो, 6 डिजिट नंबर बनाना हो, तो ये सारे नंबर्स हम लोग बना सकते हैं, राइट। बट इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम लोग ग्रेटेस्ट नंबर बना सकते हैं और कैसे स्मॉलेस्ट नंबर बना सकते हैं। सेकेंड चीज, पहले जब हम नंबर बना रहे थे हम लोग 0 to 9 डिजिट्स को यूज करते थे, राइट। बट बहुत बार ऐसा होता है कि आपको कुछ डिजिट्स दिए रहते हैं और उन डिजिट्स की सहायता से ही आपको नंबर्स बनाने पड़ते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर या फिर स्मॉलेस्ट नंबर। तो इस वीडियो में हम लोग उसी चीज को डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए पहले देखते हैं हम लोग ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो मैंने कुछ एग्जांपल्स दे रखा है और उस एग्जांपल्स की सहायता से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे हम लोग जो है ग्रेटेस्ट नंबर बनाते हैं और स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं। तो देखिए, पहला एग्जांपल है हम लोग का, इसमें 5 डिजिट्स दिए हुए हैं। ओके, ना ग्रेटेस्ट नंबर बेसिकली बनाते हैं तो उसमें होता क्या है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं ग्रेटेस्ट नंबर बनता कैसे है, पहले हम लोग उसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है। तो अगर मान लीजिए मैं किसी नंबर को बना रहा हूं, पहले 2 डिजिट में लेता हूं, 3 डिजिट लेता हूं मैं, ठीक है ना। मान लीजिए मैं इसमें से लेता हूं, नाउ मेरे पास 3 डिजिट है, मैंने 3 डिजिट 2, 4 और 5 को लिख दिया ऐसे, तो ये मेरा 3 डिजिट नंबर हो गया। अब इसी डिजिट्स को मैं इधर उधर चेंज करूं तो मेरा डिजिट ये भी बन सकता है, राइट। मेरा डिजिट ये भी बन सकता है, मेरा डिजिट ये भी बन सकता है, और भी बहुत सारे नंबर्स हम बना सकते हैं यूजिंग दीज 3 डिजिट्स। इन 3 डिजिट से हम लोग और भी बहुत सारे नंबर्स बना सकते हैं, ठीक है ना। नो, अब बता सकते हैं कि इसमें सारे नंबर्स में से बड़ा नंबर कौन सा है। तो क्या ये बड़ा नंबर है? नहीं। क्या ये बड़ा है? नहीं। क्या ये बड़ा है? नहीं। क्या ये बड़ा है? ये सबसे बड़ा है, ठीक है। ऐसा क्यों है? तो हम लोग जब आप ऑब्जर्व करते हैं कोई नंबर को, तो हम लोग को ये पता चलता है कि जब भी किसी नंबर में जो डिजिट अगर जो है सबसे बड़ा जो है सबसे लेफ्ट में होता है, वो नंबर सबसे बड़ा होता है कि नहीं। जबकि जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम ये करते हैं ना, हम लोग एक्सट्रीम लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, हम लोग कि नहीं, एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं और नंबर डिजिट को कंपेयर करते जाते हैं हम लोग, है कि नहीं, राइट। तो हम लोग इसमें भी हम लोग ये समझते हैं क्या है कि जिस नंबर में अगर नंबर ऑफ डिजिट सेम हो, समय 3 डिजिट्स हैं, तो वो नंबर सबसे बड़ा होगा जिसमें जो सबसे बड़ा डिजिट हो सबसे लेफ्ट में हो। तो यहाँ पे सबसे बड़ा डिजिट 5 जो है वो सबसे लेफ्ट में, यहाँ पे क्या है, मिडिल में है, यहाँ पे लास्ट में है कि नहीं। तो ये चारों नंबर, ये तीनों नंबर जो है बड़ा नहीं हो सकता है, बट ये नंबर बड़ा है कि नहीं। तो हम लोग को क्या समझ में आया कि जब भी ग्रेटेस्ट नंबर बनाना हो तो जो सबसे बड़ा डिजिट होता है ना, उसे सबसे लेफ्ट में लिखते हैं। फिर से मैं बोलता हूं, जो भी डिजिट्स दिया हो उसमें जो डिजिट बड़ा हो उसको सबसे लेफ्ट में लिखते हैं, उसके बाद उससे छोटा डिजिट लिखते हैं, उसके बाद उससे छोटा डिजिट लिखते हैं ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए। तो वही कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर भी यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे 5 डिजिट दे रखे हैं, तो यहाँ पे 5 डिजिट्स दे रखे हैं, ठीक है ना। तो चलिए पहले करते क्या है हम लोग, पहले मुझे ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है, ठीक है ना। मुझे क्या लिखना है? मुझे ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे बड़े वाले डिजिट को पहले लिखूंगा, ठीक है। उसके बाद छोटे डिजिट को, उसके बाद छोटे, उसके छोटे, उसके छोटे कर लिखूंगा मैं, ठीक है। तो ये जो हम लोग लिखते हैं बड़े से छोटे छोटे, बेसिकली होता क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हम लोग करते क्या है, पहले हम लोग इन सारे डिजिट्स का डिसेंडिंग ऑर्डर हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? 7, फिर 6 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, 3 और 2। देखा आपने, 5 डिजिट दिया है, 5 डिजिट को मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है, ठीक है ना। अब देखिए एक चीज और है, जब क्वेश्चन में आपको नहीं दिया रहा कि कितने डिजिट का नंबर बनाना है, तो आप करेंगे क्या, जितने डिजिट दिए हुए हैं उतने डिजिट का ही नंबर बनाना है। कहने का मतलब यह है कि अगर यहाँ पे 5 डिजिट दिया हुआ है तो आपको 5 डिजिट का ही नंबर बनाना है आपको, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट, ठीक है। सिमिलरली अगर मान लीजिए यहाँ पे 6 डिजिट दिया हुआ है, तो 6 डिजिट दिया हुआ है और कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब कि आपको 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। ओके, चलिए अब जैसे हम लोगों ने डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने लिख दिया, अब आपको याद हो कि हम लोगों ने नंबर कैसे क्रिएट किया था। तो हमने नंबर कैसे क्रिएट किया था, हम लोग करते क्या थे, हम लोग कि अगर 5 डिजिट का नंबर है बनाना है, मुझे क्या करते हैं, 5 ब्लैंक स्पेस हम लोग लिखते थे, राइट। अब यहाँ क्या होगा, 7 जो सबसे बड़ा है उसको सबसे पहले हम सबसे लेफ्ट में लिखेंगे, उससे छोटा क्या है 6, उसको नेक्स्ट में लिखेंगे, फिर 4 राइट करेंगे, फिर 3, फिर
2 राइट करेंगे। तो इस तरह से देखा आपने, जब उन्होंने नंबर बना दिया वो क्या हो गया 76,432। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 76,432 हो गया। देखा आपने कितनी आसानी से बना दिया हम लोगों ने। फिर से मैं बता रहा हूं आपको, जो सबसे बड़ा डिजिट है वो सबसे लेफ्ट में लिखते हैं, उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद ऐसा करते हैं हम लोग, लिखते जाते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे भी कितना डिजिट दिया हुआ है 5 डिजिट दिया हुआ है। अंडरस्टूड? यहाँ पे क्या दिया हुआ है 5 डिजिट दिया हुआ है। फिर से क्या करेंगे हम इसको अरेंज करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो चलिए डिसेंडिंग ऑर्डर में इस डिजिट को अरेंज कर देते हैं। तो पहले क्या आएगा 9, फिर आएगा 8, फिर आएगा 7, फिर 7 दो बार दिया हुआ है, फिर 0। ठीक है, 7 इसमें 2 टाइम्स दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है आपको 2 टाइम्स यूज करना है आपको। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे फिर से हम लोग करेंगे क्या, हम लोग यहाँ पे हम लोग फिर से हम लोग सबसे बड़ा वाला डिजिट को सबसे लेफ्ट में राइट करेंगे, फिर उसके बाद 8, फिर 7, फिर 7 और 0। इस तरह से हम लोग का नंबर क्या मिल गया 98,770। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 98,770। ठीक है, चलिए थर्ड एग्जांपल देखते हैं। ये थर्ड एग्जांपल में क्या है कि आपको 1 2 3 4 5 6 डिजिट दिए हुए हैं आपको। अब 6 डिजिट दिए हुए हैं तो 6 डिजिट को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 6 डिजिट से 6 डिजिट का नंबर बनाएंगे हम लोग, क्योंकि कुछ भी नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, ये कुछ नहीं लिख रहा है कि कितना डिजिट का नंबर बनाना है। तो 6 डिजिट दिया हुआ है तो 6 डिजिट का ही नंबर बनाएंगे हम लोग। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले लिख देंगे हम लोग। पहले 7 होगा, फिर 5, इसका 3 2 1 0, 3 2 1 और 0। ओके, नाउ अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 6 डिजिट है तो 6 डिजिट का नंबर बनाना है, तो क्या करेंगे हम लोग 6 स्पेस हम लोग ड्रॉ करेंगे हम लोग। ओके, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। देखिए आप करेंगे क्या, हम लोग यहाँ पे जो सबसे बड़ा है सबसे लेफ्ट में लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे 7 5 3 2 1 और 0 राइट कर दिए। तो हम लोग का आंसर क्या बन गया, यहाँ पे बन गया आपको 7,53,210। 7,53,210। तो हम लोग का आंसर क्या आ गया 7,53,210। ये हम लोग का ग्रेटेस्ट नंबर बना है यूजिंग दीज डिजिट्स। अंडरस्टूड? चलिए अब ये नेक्स्ट दो एग्जांपल सकते हैं, जो थोड़ा सा टफ हो जाता है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, चलिए इस दोनों को देखते हैं हम लोग। चलिए इसमें बोल क्या रहा है यहाँ पे कि 4 डिजिट दिया हुआ है और बनाना क्या है 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है आपको। ठीक है ना, ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, मतलब ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है यहाँ पे बाय रिपीटिंग ग्रेटेस्ट डिजिट। मतलब वो करना क्या है आपको, ग्रेटेस्ट डिजिट को क्या करना है, रिपीट करना है आपको। ठीक है, अंडरस्टूड? आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे डिजिट दिया हुआ है 4 और बनाना कितना है 6 डिजिट। तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो कॉमन सेंस आपको कहता है भाई 4 डिजिट दिया हुआ है और 6 डिजिट का नंबर बनाना है आपको, तो ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा आपको, रिपीट करना पड़ेगा कोई डिजिट को। यस और नो? यस। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आप रिपीट जो करना है वो कैसे करना है, तो रिपीटिंग ग्रेटेस्ट नंबर। तो ये भी कंडीशन दे दिया है आपको क्या, कि रिपीट कोई भी नंबर नहीं करना है आपको, जो ग्रेटेस्ट डिजिट है ना बस आप उसी को रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये सारे चीजों को ध्यान रखते हुए हम लोग बनाते हैं हम लोग। तो पहले तो क्या करेंगे हम लोग, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे हम लोग। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे हम लोग 9 8 2 0। ठीक है, 4 डिजिट हमने लिख दिया। हम लोग का स्पेस कितना बनाना है, तो हम लोग को स्पेस बनाना है 6, क्यों, क्योंकि मुझे 6 डिजिट का नंबर बनाना है, ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोल क्या रहा है, देखिए यहाँ पे जब मैंने इस तरह से राइट कर दिया तो यहाँ पे क्या है 4 डिजिट है, मुझे बनाना 6 डिजिट का है। तो और बोल रहा है कि आपको रिपीट करना है 6 डिजिट का, जो ग्रेटेस्ट डिजिट है उसको रिपीट करना है। ठीक है, तो करेंगे क्या, इसको लोग फिर से दोबारा लिखेंगे हम लोग क्या, हम लोग इसको 4 डिजिट को 6 डिजिट बनाएंगे। तो 9, क्योंकि बोल रहा है ग्रेटेस्ट को रिपीट कर सकते हैं, तो 9 9 9 8 2 0। मैंने क्या किया, इस 4 डिजिट को मैंने 6 डिजिट में कन्वर्ट कर दिया और डिसेंडिंग ऑर्डर में मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, और किस कंडीशन में यूज कर रहा हूं, ये दिया गया जो कंडीशन है, जो रूल है उसको मैं यूज कर रहा हूं। बोल रहा है कि जो ग्रेटेस्ट डिजिट रिपीट
कीजिए। तो मैंने 9 को 2 बार एक्स्ट्रा मैंने रिपीट कर दिया है, तो 9 9 और ये फिर 9820 9820। अब क्या होगा, मेरे पास 6 डिजिट हो गए हैं और 6 जगह खाली है, तो हम लोग इसको राइट कर देंगे। तो क्या होगा 9 9 9 8 2 0। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा हम लोग का 9 9 9 8 2 0। ये हम लोग का आंसर हो गया। ओके, चलिए लास्ट एग्जांपल देखते हैं ग्रेटेस्ट नंबर में। अब देखिए यहाँ फिर से क्या हो रहा है कि यहाँ पे 4 डिजिट दिया हुआ है और आपको क्या बनाना है 6 डिजिट का नंबर बनाना है। कितने डिजिट का 6 डिजिट का नंबर बनाना है आपको, बट दिया गया कितना डिजिट है 4 डिजिट है। इसका मतलब क्या, मुझे 4 डिजिट को 6 डिजिट में मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलिए कन्वर्ट करते हैं पहले हम लोग, ठीक है। और उसके पहले हम क्या करते हैं, पहले डिसेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं पहले हम, तब हमको समझ में आएगा कि इसको रिपीट करेंगे, ठीक है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं 8 2 1 0, ठीक है 8 2 1 0। अब देखिए बोल क्या रहा है कि रिपीट द डिजिट एट मोस्ट 2 टाइम्स। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन चेंज है, बोल रहा है कि आप डिजिट कोई भी रिपीट कर सकते हैं, बट एट मोस्ट क्या बोल रहा है, मैक्सिमम 2 बार यूज कर सकते हैं आप। कितनी बार, मैक्सिमम 2 बार। अगर यहाँ पे लिखता है एट मोस्ट 3 टाइम्स, मतलब हम लोग किसी भी डिजिट को 3 बार यूज कर सकते थे हम लोग, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे आपको ये सोचना है कि अब देखिए ये जो है ना आप पे सोच छोड़ दे रहा है कि भाई किसको रिपीट करना है वो आप सोचिए। यहाँ पे क्या था, बता दिया था कि ग्रेटेस्ट डिजिट है उसको रिपीट करना है, बट यहाँ पे क्या अब आपको सोचना है, तो आप सोचेंगे कैसे आप, तो आप ये सोचेंगे भाई कि मुझे क्या बनाना है, ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर में क्या होगा, तो ग्रेटेस्ट नंबर कब होता है, जब हम लोग बड़ा नंबर डिजिट को ज्यादा डालते हैं हम लोग, है कि नहीं। इसमें मान लीजिए 6 डिजिट का नंबर बनाते हैं हम लोग, उसमें जितना बड़ा डिजिट ज्यादा होगा उतना नंबर वो बड़ा होगा। तो हम लोग करेंगे क्या, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे और इसको करेंगे क्या, हम लोग इसको 6 डिजिट में कन्वर्ट करेंगे और क्या करेंगे हम लोग कि जो बड़े वाले डिजिट है ना उसको एटमोस्ट 2 बोल रहा है, 2 बार हम यूज कर लेंगे हम लोग। और ये नहीं बोल रहा है कि मिनिमम कितना कर सकते हैं, मतलब मिनिमम 0 नहीं कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो 8 को मैं 2 टाइम्स यूज कर लूंगा, ओके। उसका क्या है आपको, 8 को मैं 2 टाइम्स यूज कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, उससे छोटा क्या है 2, तो 2 को भी मैं 2 टाइम्स यूज कर लूंगा। उसके बाद बच गया 1 और 0। अब देखिए मेरे पास कितना डिजिट हो गया, 1 2 3 4 5 6, और मुझे बनाना कितना है 6 डिजिट का नंबर। तो हम लोग इसको राइट कर देते हैं। तो मेरा आंसर क्या होगा 8 8 2 2 1 0। आंसर मेरा क्या हो गया 8,82,210। अंडरस्टूड, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। चलिए अब हम देखते हैं स्मॉलेस्ट नंबर को, देखते हैं कैसे बनाते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो फिर से हम लोग देखते हैं एक एग्जांपल, स्मॉलेस्ट नंबर हम लोग लिखते कैसे हैं। मान लीजिए मैं 2 डिजिट का नंबर लिखना हो, ठीक है ना। तो 24, मेरे पास 2 डिजिट दिया है 2 और 4, ठीक है। अब उसमें मैं क्या कर रहा हूं, 2 4 से मैं 24 बना सकता हूं या फिर मैं 42 बना सकता हूं, यस और नो, ठीक है। अब बस यही दोनों बना सकता हूं मैं, ठीक है ना। अब बताइए ये दोनों में छोटा कौन है बड़ा कौन है, तो छोटा कौन सा है, ये वाला छोटा नंबर है कि नहीं। अब ये छोटा है तो आपको ये भी देखने को पता चल रहा है क्या कि ये नंबर छोटा है और इसमें जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट है वो क्या है, छोटा है। ये 2 और 4 में छोटा कौन सा था, ये था, 4 बड़ा था। तो 4 अगर मैं लेफ्ट में लिख रहा था तो ये नंबर बड़ा आ जाता था, और 2 अगर लेफ्ट में लिख रहा था तो छोटा आ जाता था। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग फिर से यहाँ पे यूज करके हम लोग करेंगे क्या कि जो स्मॉलेस्ट डिजिट है ना उसको सबसे लेफ्ट में राइट करते हैं हम लोग। सबसे जो दिया गया डिजिट होगा ना उसमें से सबसे छोटा होगा उसको सबसे लेफ्ट में लिखेंगे हम लोग। तो उसके लिए करते क्या है, तो हम लोग असेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो पहले इसको हम असेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं, जो दिया गया डिजिट है 7 6 8 9, ठीक है। 7 6 8 9 दिया हो गया, तो कैसे करेंगे हम लोग, पहले में करेंगे सबसे छोटा लिखेंगे, तो 6 7 8 9 दिखा आपको, 6 7 8 9 मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे नहीं बता रहा है कि कितने डिजिट का नंबर राइट करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, नहीं दिया है 4 डिजिट दिया हुआ है तो 4 डिजिट का नंबर ही बनाएंगे हम लोग स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे 4 स्पेसेस हम लोग यहाँ पे बना देते हैं।
क्या करेंगे हम लोग 6 सबसे छोटा है, देखिए यहाँ पे जिस वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, जो सबसे छोटा है उसको सबसे लेफ्ट में लिखेंगे, उससे बड़ा नेक्स्ट में, उससे बड़ा और उससे बड़ा। तो हम लोग को जो नंबर मिला क्या हो गया 6789 हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे कितने डिजिट है, तो यहाँ पे 6 डिजिट है। तो 6 डिजिट है मतलब 6 डिजिट का आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो फिर से क्या करेंगे हम लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे हम लोग। ओके, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, तो क्या होगा यहाँ पे पहले 0 होगा, फिर 1 2 4 5 और 8, 1 2 3 4 5 6 6 डिजिट, ठीक है ना। 0 1 2 4 5 8, ठीक है, 0 1 2 4 5 8, ठीक है, लिख दिया हमने। अब करेंगे क्या हम लोग यहाँ पे, अब हम लोग जो है 6 डिजिट है, तो 6 डिजिट हम लोग 6 स्पेस क्रिएट करते हैं, 3 4 5 6, ठीक है। अब करेंगे ना हम लोग इसको, इस तरह से हम लोग ने यहाँ ग्रेटेस्ट नंबर के लिखा था, उस तरह से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग अभी यूज कर देंगे हम लोग। तो 0 1 2 4 5 8, सब समझ में आ गया आपको। तो ये राइट आंसर हो गया कि नहीं हो गया, क्या हो गया, रॉन्ग आंसर हो गया। वेरी गुड, इसका मतलब आपको ध्यान था, ठीक है ना, आपको याद था कि किसी भी नंबर के लेफ्ट में 0 अगर हो तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, ऐसा कोई मतलब नहीं होता है। इसका मतलब क्या होगा कि ये नंबर जो था बेसिकली कितना डिजिट का नंबर हो गया, 1 2 4 5 8, बेसिकली कितना है 5 डिजिट का नंबर मैंने बना दिया, बट मुझे बनाना कितना था 6 डिजिट दिया था, तो मुझे 6 डिजिट का नंबर बनाना था मुझे। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, कुछ तो हम लोगों ने गड़बड़ कर दिया है, ठीक है ना। तो क्या गड़बड़ कर दिया था, 0 यहाँ पे लिख दिया था, ठीक है ना। तो 0 क्या बोलेगा, बोलेगा कि अपने बगल वाले जो थोड़ा सा बड़ा नंबर है उसे बोलेगा क्या, जो क्या है 1 है यहाँ पे, ठीक है। तो 1 से क्या बोलेगा कि 1 भाई आप यहाँ पे आ जाइए, आप और मैं आपकी जगह पे आ जाता हूँ, है कि नहीं। अगर इसको मैं यहाँ पे कर दूं और इसको यहाँ पे कर दूं तो काम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको पहले चेंज कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या बनेगा 1 0 2 4 5 8। अब देखिए यहाँ पे जो आपका नंबर बन गया है यहाँ पे वो क्या हो गया आपको, अब 6 डिजिट का नंबर है, हाँ है ना। क्या ये स्मॉलेस्ट है, तो आंसर होगा हाँ है। क्यों, चलिए देखते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए, अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे कर दिया, इसको यहाँ पे कर दिया, तो यहाँ पे 1 यहाँ पे आ गया, है कि नहीं। अगर मान लीजिए 2 को यहाँ पे लेकर के आता, अगर 2 को लेके आता यहाँ पे, तो क्या आ जाता है यहाँ पे 2 0 1 4 5 8, ऐसा हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे जब हम कंपेयर करते हैं तो सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट वाले को कंपेयर करते हैं। देखिए ये दोनों में बड़ा कौन सा हो गया, ये बड़ा हो गया और ये छोटा है अभी भी, है कि नहीं, यस और नो। इसीलिए जब भी हम लोग 0 का केस हो तो क्या करते हैं, 0 से जस्ट जो बड़ा डिजिट दिया हो, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे 1 दिया हुआ है, हमारी जगह यहाँ पे 2 दिया रहता, तो 2 को हम लोग यहाँ पे लेके आते हैं और सेकंड प्लेस पे क्या करते हैं हम लोग 0 को हम लोग पुट कर देते हैं, तो मेरा क्या होता है स्मॉलेस्ट डिजिट हो जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग करेंगे क्या, इस केस में 0 के जस्ट राइट साइड वाले डिजिट को हम लोग क्या करेंगे एक्सचेंज कर देंगे 0 से, अंडरस्टूड। तो हम लोग का आंसर क्या हो गया, तो ये मेरा आंसर नहीं हुआ, आंसर क्या हो गया, ये राइट आंसर हो गया। तो हम लिख देते हैं, चलिए हम लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा 1,02,458। चलिए नेक्स्ट दो देखते हैं क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट 2 क्वेश्चन देखते हैं ना। ये दोनों क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसका ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। चलिए देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए 4 डिजिट दिया हुआ है, आपको बनाना क्या है 6 डिजिट का नंबर दिया गया, ठीक है ना। अब आप बोलेंगे सर दिया तो हुआ है 4 डिजिट, अब 6 डिजिट कैसे बना सकते हैं हम लोग। तो क्या हम लोग कॉमन सेंस यूज करना है आपको। अगर मान लीजिए नहीं भी दिया रहा है तो आपको कॉमन सेंस यूज करना है। 4 डिजिट दिया हुआ है, 6 डिजिट बनाना है, क्या करेंगे हम लोग किसी डिजिट को रिपीट करेंगे हम लोग, है कि नहीं। अब मान लीजिए यहाँ पे दे दिया है कंडीशन क्या कि रिपीटिंग ग्रेटेस्ट डिजिट, मतलब क्या आपको करना है ग्रेटेस्ट डिजिट जो है उसको क्या करना है रिपीट करना है। मतलब कोई भी डिजिट को रिपीट नहीं कर सकते हैं, आपको करना क्या है ग्रेटेस्ट डिजिट को रिपीट करना है। तो पहले तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसमें असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। पहले हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 1 2 8। ओके, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। मुझे बनाना कितने डिजिट का है, तो 6 डिजिट का है, तो 6 प्लेस में राइट कर देता हूं, ठीक है ना। अब देखिए ऐसे पुट तो मैं कर नहीं सकता हूं, है कि नहीं। तो मुझे करना क्या है ग्रेटेस्ट डिजिट को रिपीट करना है, और कितने बार रिपीट करना है, तो कितने बार भी रिपीट कर सकता हूं मैं, है कि नहीं, राइट। बट यहाँ पे क्या है
कि सारे डिजिट को यूज भी करना है मुझे। तो देखिए 4 है मतलब 2 डिजिट मुझे और चाहिए, तो करेंगे क्या हम लोग 8 को 2 टाइम्स रिपीट कर देंगे हम लोग। तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, हम लोग ऐसे राइट कर देंगे हम लोग। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे 6 डिजिट है और 6 प्लेस है, क्या करेंगे हम इसको राइट कर देंगे। अंडरस्टूड। अब देखिए एक चीज और है, यहाँ पे फिर से हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे 0 है तो 0 तो यहाँ पे लिख सकते हैं नहीं हम लोग, तो इससे जस्ट बड़ा वाला डिजिट कौन सा है 1 है, तो क्या करेंगे हम लोग पहले 1 को लिख देंगे, फिर 0 को लिखेंगे हम लोग, फिर यहाँ पे 2 8 8 8। तो इस तरह से हम लोग क्या किए 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हम लोग बनाना सीख लिए। ओके चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे बोल रहा है कि फिर से 4 डिजिट दिया हुआ है और बनाना क्या आपको 6 डिजिट का नंबर बाय रिपीटिंग एट मोस्ट 2 टाइम्स। मतलब क्या करना आप देखिए इस केस में क्या है आपको कि किसी भी डिजिट को रिपीट कर सकते हैं बट एट मोस्ट 2 बार, मतलब मैक्सिमम आप 2 बार ही यूज कर सकते हैं उसको। ओके एट मोस्ट क्या बोल रहा है 2 टाइम्स, मतलब मैक्सिमम आप 2 बार ही यूज कर सकते हैं। तो चलिए पहले क्या करते हैं हम लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1 2 6 9, ठीक है। अब देखिए यहाँ आपको ये छूट दे दिया है कि किसी भी डिजिट को रिपीट कीजिए बट मैक्सिमम 2 टाइम्स। तो आप बोलेगा भाई किसको रिपीट करें, किसको करें, 1 को करें, 2 को करें, 6 को 9, किसको करें हम लोग, ठीक है ना। तो वो हम लोग कैसे पता चलेगा, हम लोग वो डिसाइड क्या कौन करेगा, ये डिसाइड करेगा। हम लोग को बनाना क्या है स्मॉलेस्ट नंबर, राइट। तो स्मॉलेस्ट नंबर बनाने का हमको ये भी पता है कि स्मॉलेस्ट नंबर जो होता है उसमें क्या होता है, जो छोटे डिजिट होते हैं वो ज्यादा होते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे जो छोटा डिजिट क्या है उसको हम लोग जो है ज्यादा बार रिपीट कर देंगे हम लोग। इसका मतलब क्या है, इसको 1 को मैं 2 टाइम्स रिपीट कर दूंगा, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम 2 टाइम्स आप रिपीट कर सकते हैं और एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, एटमोस्ट का मतलब क्या होता है ज्यादा से ज्यादा 2 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 2 हो गया, 3 4 5 ही डिजिट हुआ है, इसका मतलब 2 को भी मुझे रिपीट करना पड़ेगा, 6 9। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया 1 2 3 4 5 6, कितना डिजिट हो गया 6 डिजिट हो गए और मेरे पास प्लेसेस कितना है तो 6 प्लेस भी है कि नहीं। बस इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 1 1 2 2 6 9, तो जो मेरा नंबर बनेगा वो क्या हो गया 1,12,269। तो यहाँ पे आंसर लिख देंगे हम लोग 1,12,269। अंडरस्टूड। अच्छा यहाँ पे क्या मेरा आंसर आया था, यहाँ पे हम लोग का आंसर क्या था 1,0,2,8,8,8, ये मेरा आंसर आया था ना। तो इस तरह से देखा आपने कैसे हम लोग स्मॉलेस्ट और कैसे हम लोग ग्रेटेस्ट नंबर बनाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो फिर से वीडियो को दोबारा देखिएगा, 2 बार 3 बार देखिएगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कैसे क्या करते हैं हम लोग और क्यों कर रहे हैं हम लोग। ओके थैंक यू।